भनक हुई हवा। माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। माफिया ब्रदर्स की कोर्ट में पेशी। अब हर गुनाह का होगा हिसाब। एक बार फिर प्रयागराज की धरती पर खौफ में है अतीक। उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा के बाद आज उमेश पाल मर्डर मामले में कोर्ट में उसकी पेशी है। अतीक और अशरफ को सुबह 11 बजे प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। पुलिस की कोशिश है कि माफिया ब्रदर्स की कोर्ट से रिमांड लेने की, ताकि उनके गुनाह की हर कड़ी को जोड़कर शूटर्स तक पहुंचा जा सके और सबूतों को इकट्ठा किया जा सके। अतीक के लिए एक्सपर्ट पुलिस कर्मियों ने 150 से ज्यादा सवाल तैयार किए हैं, जिनके जरिए एसटीएफ हत्याकांड की असली वजह तलाशेगी और पुलिस की टीमें बारी बारी से अतीक से सवाल करेंगी। संभावित तौर पर पुलिस के हत्याकांड में अतीक के रोल पर सवाल होंगे। उमेश पाल को आखिर क्यों मरवाया गया, जेल से हत्या कैसे करवाई, किसकी मदद ली, शाइस्ता और असद कहां छिपे बैठे हैं, ये भी पूछे जाएंगे। गुर्गों को कैसे निर्देश दिए, कब प्लानिंग की गई, ये सवाल भी अतीक से किए जाएंगे। अतीक से पूछताछ के लिए 6 टीमें तैयार की गई हैं, जो कि 3 अलग अलग शिफ्ट में उससे पूछताछ करेंगी। लेकिन अतीक इन्हीं सवालों से बचने के लिए खेल खेल रहा है। अपने बयानों के जरिए अतीक जिस तरह से विक्टिम कार्ड खेल रहा है, उससे साफ है कि उसके शातिर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और वो ध्यान भटकाने और सहानुभूति बटोरने के लिए ऐसे बयान दे रहा है। आज अतीक की कोर्ट में पेशी के लिए युद्ध स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। अतीक की पेशी के लिए कड़ी सुरक्षा की गई है। पीएसी की 3 बटालियन की तैनाती रहेगी। रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात रहेंगे। 1000 पुलिस जवान कोर्ट परिसर में होंगे। पुलिस के बड़े अफसर कोर्ट में मौजूद होंगे। केस वाले वकील को ही कोर्ट में एंट्री मिलेगी। आईबीयू और एलआईयू की टीमें भी मुस्तैद रहेंगी। यानी चप्पे चप्पे पर ऐसा सुरक्षा किला होगा जिसे भेदना नामुमकिन हो। अतीक अशरफ की पेशी के साथ ही उमेश पाल का परिवार अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहा है और अतीक और अशरफ के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहा है। मेरे बेटे के कातिलों को उनको भी काउंटर किया जाए, तब ये है कि मेरे आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। जैसे मेरे आदमी की इन्होंने हत्या कराई है, मैं भी मांग यही करूंगी कि इनको भी इनकाउंटर कराया जाए। उमेश पाल मर्डर केस में डॉन का पूरा कुनबा ही मानो आरोपों से घिरा है। डॉन की पत्नी शाइस्ता पर साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का आरोप है, तो वहीं बेटा असद भी फरार है। डॉन की बहन आयशा नूरी और भांजी भी फरार है और उनके सरेंडर की अर्जी पर राजकोट में सुनवाई है। वहीं पुलिस ने अब अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा को भी वांटेड करार दिया है। साथ ही पुलिस शूटर्स तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिशों में जुटी है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। जाहिर है उमेश पाल मर्डर केस डॉन के गले की फांस बन गया है। योगी सरकार के माफिया को मिट्टी में मिलाने के ऐलान के साथ ही अतीक को बखूबी एहसास हो चुका है कि उसकी मिट्टी पलीद होनी तय है। अब कानून के हंटर से उसके हर गुनाह का फैसला होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।